बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जैसे संत ने तुम्हें दर्शन दिए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय महाराज हेमांचल जो थे अपने घर में जो पत्नी थी उसे लेकर के आए और कहा हाथ जोड़े हे बाबा ऋषि नारद के और कहा महाराज आप क्या इनके दिशा बता सकते हो? हे ऋषि नारद ने हम दिशा बता दो तुम्हारी बेटी की दिशा बिल्कुल कहाँ है तुम्हारी बेटी बुला के लाओ। और उसी समय महाराज हेमांचल जब लेके आए हैं और जैसे ही बाबा नारद ने पत्रा फैलाई सोधी बाकी लगन रे नाम हरि मेरे भैया देवऋषि नारद ने कहा है तुम्हारी बेटी भाग्य की बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भोली वाली है और इसका विवाह भगवान भूतनाथ के साथ होगा। महाराज हेमांचल ने जैसे ये बात सुनी गद्दी से उछल पड़े और कहने लगे ना बाजी बाबा नारद तुमने तो हमारे दिल की बात छीन ली, हमारी बेटी का विवाह भगवान भूतनाथ के साथ। बोले हाँ। और जैसे गिरजा की मैया ने ये बात सुनी मैया मैनावती कहने लगी तो हमारी बेटी की बात भी झूठ गया। वो बाबा के पास नहीं कोई घर है न घर है न कोई नहीं है, वो पर्वत पर निवास करते हैं और इधर महाराज हेमांचल के कोई बात नहीं भगवान भोले बाबा है उनके पास सब कुछ है। लेकिन मेरे भैया इधर इतनी बात समझाने के बाद देवऋषि नारद ने कहा है जब तुम्हारी बेटी कोई सयानी हो जाए तो ये वन में भजन करने के लिए जाएगी, तुम इसे रोकना नहीं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय धीरे धीरे ये बात कहने के बाद बाबा नारद तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और जब अंतर ध्यान हुए हैं बाबा नारद उसी समय मैया गिरजा जो थी कुछ धीरे धीरे सयानी होने लगी और जब सयानी हुई है तो मैया गिरजा कहने लगी है मैया मैनावती से मैया मैया हम भगवान का भजन करेंगे। बोले कहाँ करोगे? ये पूरा राज्य पाटना बना था बैठ करके भगवान का भजन करो। गिरजा कहने लगी भगवान का भजन घर में नहीं होता है माँ, फिर क्या करोगे? बोले वन में जाएंगे। बोली बेटी पागल हो, वन में शेर चीता भेड़िया क्या रहा जाएंगे तुम्हारा भजन कर जाएंगे। कहने लगी है गिरजा माँ नहीं, जिन्होंने शेर चीता भेड़िया बनाया उन्हीं ने हमें बनाया है, हमें उनसे बिल्कुल फुर्सत नहीं, हम वन में भजन करेंगे। और गिरिजा जो थी भगवान का भजन करने के लिए और मैया मैनावती से आज्ञा पा करके वो जब चली है
जो पढ़ा रही है श्री सुखदेव जी कहते हैं इधर हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे जब गिरिजा और भगवान का भजन करने के लिए चली है, वन से मैया मैनावती से आज्ञा पा करके जब मैया मैनावती ने 2-4 कन्याएं साथ की और कहा है बेटी आप जा करके बड़े बड़े प्रेम भाव से भगवान का भजन करो, लेकिन बेटी ध्यान रखना वो भी है, थोड़ा और संभाल के रहना पड़ेगा। तो गिरिजा ने कहा माँ आप चिंता न करो, जिन्होंने हमें भेजा है उन्होंने शेर चीता भेड़िया अन्य जानवरों को भेजा, हमें उनसे बिल्कुल बेइज्जत नहीं है। और गिरिजा जब चली है साथ में सहेलियों को लेकर के और जाकर के मैया गिरिजा भगवान भूतनाथ के चरणों में बैठ जाती है और कैसे ध्यान करती है भोले बाबा का। सहेलियों से बोली है कि क्या सहेलियों तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं तो बाबा की और दीवानी सखी सुन सखी बाबा की दीवानी सखी सुन मैया गिरिजा जाती है और जा करके 21 दिन की समाधि लगाती है और 21 दिन की समाधि के बाद समाधि को खोलती है मैया गिरिजा और यमुना मैया में स्नान ध्यान करती है और स्नान ध्यान करने के बाद 51 दिन की समाधि फिर लगा जाती है भोले बाबा के चरणों में। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब 51 दिन की समाधि लगाती है मैया गिरिजा, इधर मेरे भैया देवताओं को चैन नहीं पड़ रहा था, इधर भोले बाबा समाधि लगाए थे तो देवता लोग बड़े परेशान हुए। एक तारकासुर नामक राक्षस था तो देवताओं को कभी होने की कोशिश नहीं करता था। मेरे भैया देवता लोग बड़े परेशान होकर के महाराज इंद्र के पास गए और कहा है इनसे हाथ जोड़ करके प्रभु आप हमारी सहायता करो, ये तारकासुर हमें हवन यज्ञ कीर्तन नहीं करने देता है। तो देवराज इंद्र कहने लगे भाई इसका तो उपाय हमारे पास कुछ नहीं है, केवल एक उपाय है कि भोले बाबा के वीर से जो बच्चा पैदा होगा वो तारकासुर का वध करेगा। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, तो देवराज इंद्र कहने लगा किसी तरीका से तुम भोले बाबा की समाधि खोलवा और जाकर के ये कहो तुम शादी करो, और जब तक शादी नहीं करेंगे भोले बाबा तब तक बच्चा पैदा से होगा। तो देवता फिर पैरों में गिर जाते हैं महाराज इंद्र के। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव
कामदेव ने दोनों हाथ जोड़े और कहा प्रभु बताओ क्या काम है। बोले तुम्हें भोले बाबा की समाधि को जलाना है, समाधि को खुलवाना है। तो कामदेव ने कहा कोई बात नहीं प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, लेकिन अब हमारा समय जो है वो ज्यादा नहीं रहा। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय कामदेव ने और अपनी पत्नी रति को साथ लिया है। तो जाकर के रति से कहा है रति तुम धनुष बन जाओ। और भोले बाबा जहाँ कैलाश पर्वत पर समाधि को लगाए हुए बैठे थे, तो जाकर के एक पेड़ की आड़ लेकर के जैसे ही उस कामदेव ने जब बाण मारा है, हुआ ऐसा अरे भोला की सलाने जब एक जगने भसमत हुइयो है बाप फिर मेरे भैया इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रति रोटी चिल्लाती हुई भोले बाबा के पास पहुंची और कहने लगी प्रभु आपने तो हमारे स्वाद को छीन लिया और बगैर पति के स्त्री एक जले मुर्दे के समान होती है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि जल बिन मीना नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन आरी। उसी समय भोले बाबा कहने लगे रति आप चिंता न करो, तुम्हें तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, तुम्हारा पति जीवित तो है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही भोले बाबा ने भैया समाधि खोली है तो भगवान विष्णु और जो 33 कोट देवता थे सब लोग जाकर के भगवान भोले बाबा की विनती आराधना करते हैं और कहते हैं महाराज आप अपनी शादी कर लो, विवाह कर लो। इधर सब देवता तो भोले बाबा को मनाते हैं। तब तक बाबा देव ऋषि नारद जो गिरजा मैया घर में भगवान का भजन कर रही थी उनके पास पहुंच जाते हैं। और कहते हैं देव ऋषि नारद गिरजा आप किनका भजन कर रही हो, गंगे चिंतन में लगी हो। तो गिरजा कहने लगी है महाराज हम तो केवल भोले बाबा की दासी हम भी बनना चाहते हैं। बोले तुमने जब सती के रूप में भोले बाबा को पाया था तो भोले बाबा की बात नहीं मानी
और ये भी कह रही हो हमसे तो भोले बाबा की अर्धांगी बनेगी। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय गिरजा कहने लगी है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम भोले बाबा के सिवा किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। इधर जो देव ऋषि नारद ने समझाया है लेकिन गिरजा नहीं मानी और देव ऋषि नारद कहने लगे भोले बाबा के पास न घर है न घर है न द्वार है न कोई खेत हार है, कुछ नहीं है, तुम उनके साथ शादी न करो। तो गिरजा कहने लगी चाहे कुछ हो या न हो लेकिन हम भोले बाबा के सिवा किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। तो देव ऋषि नारद कहने लगे जाओ घर आप अपने घर, और उनके घर लेकर के गए हैं। महाराज हिमाचल को समझाया बुझाया है मेरे भैया, लेकिन मैनावती जो थी वो रोने लगी, कहने लगी है बेटी गिरजा से समझाती गिरजा आप भोले बाबा के साथ शादी न करो, तुम्हारी उम्र कम है लेकिन भोले बाबा की देखो कितनी ज्यादा उम्र है। और भैया ये बात ध्यान में रखना, आज के युग में मैंने ये देखा है यदि लड़की बीए बीएससी पास है तो लड़का उसके हिसाब से ही ढूंढना चाहिए। यदि आपकी लड़की पढ़ी लिखी है और लड़का अपने मतलब पढ़ने स्कूल को बने मौका देखो हुए और ऐसे के साथ यदि आपने शादी कर दी तो वो जोड़ा कभी टिक नहीं सकता है, वो लड़की कभी घर में प्रेम से नहीं रह सकती है। जैसे आपके घर में लड़की है वैसा ही लड़का होना चाहिए। हमने देखा है आज मैं देखो करती दीवानी पर लंबी लंबी लाने लगी है केवल इसी बात की एक साल शादी को होती नहीं है तब तक तलाक ले लेती है। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित मैया मैनावती समझाती है लेकिन गिरजा एक भी बात नहीं मानती और कहती है मैया मैनावती बेटी गिरजा देखो अभी बात मान जाओ, भोले बाबा की बहुत ज्यादा उम्र है, तुम्हारी उम्र कम है। लेकिन गिरजा कहने लगी मैया चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना मैया तुमसे हमें बड़े प्रिय हिसाब से रखेंगे भोले बाबा। और बोली है गिरजा मैया केवल तुम्हारी विनती आरजू यही मान लो कि हमारी शादी भोले बाबा के साथ कर दो। और बोली है गिरजा कि भोला और तो से प्यारी और राखे वो करी दे मैया शादी। अरे तुम तो खबा दो भैया तुमकी रोटी, खबा दो भैया तुमकी रोटी। लेकिन वो तो हमको बेटी खबा दे तो करी दे भैया शादी होगा। अरे तोरे काम भैया की भैया तोरे काम भैया की भैया। श्री सुखदेव जी
कहते हैं राजन परीक्षित। इधर तो गिरजा अपनी बात पर जब बढ़ जाती है तो महाराज हिमाचल ने और लगन पत्रिका को भेज दिया है भोले बाबा के पास। इधर भोले बाबा ने अपने बड़ों को बुलाया, शुक्र शनिचर को रुका है, तुम जा करके सारे भूत प्रेतों का निमंत्रण कर दो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब भूत प्रेतों का निमंत्रण किया, इधर भोले बाबा अपनी बारात लेकर के और हिमाचल प्रदेश में जब प्रस्थान करते हैं तो जा करके मेरे भैया महाराज हिमाचल ने बड़ी खातिरदारी की है, बारात की बड़ी सेवा की है। और जब सुबह हुआ है तो मैया गिरजा की और भावरे डाली है। भावरे डालने के बाद महाराज हिमाचल ने विदा किया तो हाथ में जल का कटोरा लोटा लेकर के गिरजा की सहेलियां कहने लगी है, गिरजा से बेटी गिरजा, अरे ये थोड़ा पानी का आप ध्यान रखना। और भोले जी